तो भैया हमें तो किसी का डर नहीं, चाहे कोई कुछ भी कहे, हम करेंगे वही जो हमारी मर्जी होगी। तो जय श्री कृष्ण, राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो वही मैं कल मुझे फुर्सत नहीं मिली, 2 दिन से मैं बाहर थी, आज सुबह आई हूँ मैं। तो मैंने कहा आज थोड़ी बातचीत हो जाए, गपशप हो जाए सबसे। कल से न बात हुई न कुछ भी नहीं सबकी। तो दोस्तों ये सोचती है ना कि सब पागल है, मोमिन मलिक सर मेरा क्या कर लेंगे। मतलब मोमिन मलिक सर भले ही कुछ भी कह रहे हैं, लेकिन देख रहे हो आप, ये बाहर जाना इसका कोई बंद नहीं हुआ। ये न जाने नए नए लोग इसके यहाँ कहाँ से आ रहे हैं, इसके साथ नाच रहे हैं। मतलब आप देख रहे हो, मतलब ये आई क्या करने, यहाँ सिर्फ कोटे चलाने, नाचने, गंद फैलाने। इसके पास सिर्फ यही काम है, इसके पास और कोई काम नहीं है। ये ना मोमिन मलिक सर की कानूनी कार्रवाई से डर रही है, न ये किसी कानून से डर रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं इसके ऊपर दोस्तों बहुत बड़ा हाथ है ना, जिसकी वजह से ये इसके चेहरे पे देख रहे हो कहीं एक शिकन है। ये गाड़ियाँ किसके लिए लाई? ये गाड़ियाँ इसके लिए लाई कि ये रोडों पे जाके नाच सके, ये इंटरटेनमेंट कर सके, और रील बनाने के आड़ में ये सब कुछ यहाँ पे जो एक एक चीज़ें हैं, मैं यहाँ आई हूँ, मैं ये चीज़ यहाँ पे है, ये रास्ता इधर जा रहा है, यहाँ पे ये बना हुआ है, ये सिर्फ और सिर्फ कोई ब्लॉग नहीं है। आपको मालूम है वो ज्योति जो पाकिस्तान वालों के साथ में मिलके हिंदुस्तान की एक एक चीज़ें यहाँ से ब्लॉग के थ्रू ही लीक कर रही थी, वही काम ये भी कर रही है ना। वो तो हिंदुस्तान की होके भी हिंदुस्तान की नहीं हुई, लेकिन ये तो हिंदुस्तान की नहीं है। तो ये इसके चाहने वाले चाटुकार कैसे सोच सकते हैं कि ये हमारे हिंदुस्तान की हो जाएगी और ये हमारे हिंदुस्तान के साथ नमक हरारी करेगी? हैं, ये भूल जाना आप लोग कि कभी नहीं। मैं आज फिर बोल रही हूँ, ये सनातनी नहीं हो सकती, कभी नहीं हो सकती। 9/11 वाला आपको याद है, वो भी सनातनी बन के ही आया था और फिर उसने क्या किया, वही काम दोहराने ये आई है, क्योंकि ये भी उसी की बहन है ना। तो भाई मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा, तेरे को नाचना है तो तू कोठे में नाच रही थी ना, तू तेरे घर में कोठे में नाच रही थी, छत पे जाके नाच रही थी। अब तू इतनी ऐसी वो हो गई है कि तू नाचती नाचती तू रोडों पे उतर गई है। मतलब तुझे थोड़ी बहुत भी डर नहीं है कानून का कि न तो मैं इस हिंदुस्तान की हूँ, न मुझे नागरिकता मिली है, न मुझे क्लीन चिट मिली है। मैं बेल पे छुटी हुई हूँ और मैं आराम से खुले सांड की तरह अपनी मर्जी आई जहाँ घूम रही हूँ। ये मोमिन मलिक सर मेरा क्या बिगाड़ लेंगे? मोमिन सर की धमकियों से मैं कोई डरने वाली नहीं हूँ। हिंदुस्तान के लोग चाहे ट्रोल करें, मैं इनसे भी डरने वाली नहीं हूँ, क्योंकि कानून तो मैं अपनी जेब में लेके फिरती हूँ, है ना। मेरा यार वकील है ना, मेरे तो बड़े बड़े लोगों से संपर्क हैं। मैं जाती हूँ वहाँ, मेरा अपना सब काम करके आती हूँ, फिर वो मुझे क्यों यहाँ से भगाएंगे, है ना। लेकिन ऐसी कोई गलतफहमी में मत रहना तू, तेरे पापों का गड़ा भर ही गया है, बस अब फूटने ही वाला है ना। तो ये जो तू दूसरों की बहन बेटियों को ला के यहाँ नचा रही है, तू भगोड़ी अगर अच्छी होती ना तो ये विकास लेके आया, उसको तू कहती कि इसको लेके जा, तू इसको यहाँ क्यों लेके आया, किसी की बहन बेटी उसकी इज्जत क्यों यहाँ पे उछालने के लिए लेके आया है। लेकिन देख रहा हूँ, मतलब ये तो कोठा चला रही, उसके साथ में वो भी रेडी हो गई है ना। तो ये भी इस काले जाम्पल के लाइन पे है कि भाई एक नचनिया लाया है तो वो बैठ के खा रहा है, खाट तोड़ रहा है। एक नचनिया मैं ले आता हूँ तो मैं भी बैठ के खाट पे खाऊंगा बेटा है ना। और ये मेरा यही काम है, इनकी घर की औरतों को नचाना, है ना। तो सब एक ही राह पे चल गए हैं, पूरा नेत्रपाल का परिवार। कहते हैं ना, हार्ट के हराम हो गए सबके, इन सबसे कमाइयाँ नहीं होती। इन्होंने सबने अपनी अपनी औरतें मैदान में उतार दी है। चिपकली को भी देख लो आप, इसकी है ना चाटुकारिता करने के लिए चिपकली को बेचता है। आए दिन चिपकली मुंह उठा के आ जाती है ना, ज़बरदस्ती, क्योंकि उसको चाटने को मिलता है, उसको थोड़ा बहुत मिलता है, जिससे उसका घर गृहस्थी चल जाती है। बाकी होटल में गई तो देखिए आपने, नेत्रपाल का परिवार का कोई भी नहीं था। वो सिर्फ किसके लिए? वो सिर्फ इसके घर के अंदर नौकर है, इसके घर का काम करने के लिए। इसकी झूठ मूठ की जो डिलीवरी हुई थी वहाँ पे इसको अंदर खाट पे बैठ के इसको ठुसाने के लिए, है ना, इसके बच्चे पालने के लिए। बाकी मौज शौक करने के लिए नेत्रपाल का कोई परिवार नहीं है इसके साथ में, ठीक है ना। तो भाई मेरा तो भाई यही कहना है कि ये किसी की नहीं हो सकती। जो औरत अपने पति की नहीं हुई, अपने 4 बच्चों की ज़िंदगियाँ बिगाड़ने में पीछे नहीं रही, वो औरत किसकी होगी? अभी आप भी सब जने देख रहे होंगे कि बच्चों को ये तैयार करके लेके जा रही है। बच्चों की शक्लें देखी आपने? सारी बच्चों की शकल मतलब उतरी हुई, बिल्कुल उदास लड़कियाँ। अरे तो नए कपड़े पहना रही है, तो खाने पीने ले जा रही है, फिर भी ये बच्चे खुश क्यों नहीं है? कभी देखा ऐसा कहीं आपने कि बच्चे अपनी माँ के साथ में खुश नहीं है? नहीं देखा ना। लेकिन सिर्फ आपने यहाँ देखा होगा ये कि ये बच्चे यहाँ खुश नहीं है,
ये दोस्तों कुछ न कुछ तो कर रही है उन बच्चों के साथ में। उन बच्चों की कहीं ना कहीं इसने कंडीशन ख़राब कर रखी है, इसीलिए ये बच्चे हमेशा उदास ही रहते हैं। और ख़ास करके बड़ी वाली दोनों बेटियाँ गुलाम हैदर की, है ना, क्योंकि वो दोनों देखिए समझदार हो गई हैं। और आज के टाइम में बच्चियाँ बहुत जल्दी समझदार हो जाती हैं, तो कहीं ना कहीं ये लड़कियाँ भी दोस्तों सताई हुई हैं। और ये बच्चियाँ बिल्कुल भी यहाँ खुश नहीं हैं, है ना। लेकिन अब ये इन बच्चियों को 1 मिनट भी नहीं छोड़ती हैं। अब इसको यूँ मालूम है ना कि अगर मैंने ये बच्चियाँ छोड़ देगी तो ये मेरी हकीकत सबको बयां कर देगी। मतलब दिखाने के लिए ये कैमरे के सामने बच्चियाँ लाती हैं, दिखाने के लिए भी बच्चा खुश होना चाहिए ना। हमारे बच्चे तो ऐसे नहीं हैं, हमारे बच्चे तो कहीं अगर ऐसा जाने का पता पड़ जाए तो अब हमको भी सबको मालूम है कितनी उछल कूद करती है, चाहे बड़ी बड़ी बेटियाँ हो चाहे छोटे बच्चे हों, सब ऐसे ही होता है। लेकिन यहाँ इसके यहाँ नहीं है, है ना। तो दोस्तों इसका अब इसको बहुत ज़रूरी है कि इसको जेल में डाली जाए। डिपोर्ट तो पता नहीं है कब होगी, ये जब तक डिपोर्ट नहीं होती है जब तक इसको जेल में डाल के इसको अंदर ही रखना चाहिए। ये बहुत बड़ी घातक औरत है, ये बहुत बड़ी चालाक औरत है, ये बहुत बड़ी माइंडेड औरत है ना। कि ये औरत कुछ भी कर सकती है। जो पाकिस्तान से हिंदुस्तान अकेली आ सकती है, क्या वो औरत तो कुछ कर नहीं सकती है? आपको मैं अपना किस्सा सुनाती हूँ। मैं परसों मेरी बिटिया को राजगढ़ छोड़ने जाना था। अगर आप सर्च करोगे ना तो राजस्थान के अंदर 2 राजगढ़ है, हमको मालूम ही नहीं। हमने टिकट बुक कराया, हमें जाना था अलवर राजगढ़ और हम पहुंच गए चूरू राजगढ़। चूरू राजगढ़ से हमें जयपुर जान के वापस हमें उस अलवर वाले राजगढ़ जाना था। हमें इतना भी नहीं मालूम दोस्तों, हम राजस्थान में रहते हुए भी हम कितने परेशान हुए। 2 दिन तक हमने ट्रेन का सफ़र किया, है ना। तब जाके पूछ के हम 2 दिन से, जहाँ रास्ता 12 घंटा का था वहाँ हमको 12 घंटे प्लस 12 घंटे मतलब 25-26 घंटे हमको वहाँ पहुँचने में लग गए, है ना। हम एक हिंदुस्तान के एक राजस्थान के होके में राजस्थान के अंदर मुझे नहीं मालूम कि कौन सा रास्ता किधर जाता है और कौन सी गाड़ी कहाँ जाती है। और ये पाकिस्तान इतनी दूर से, जहाँ वीज़ा की भी ज़रूरत पड़ती है, जहाँ हर चीज़ की चेकिंग की ज़रूरत पड़ती है, वहाँ से अकेली ये हिंदुस्तान के अंदर आई है। तो अब आप सोच सकते हो कि ये हिंदुस्तान के लिए कितना बड़ा घातक कर सकती है, कुछ भी नुकसान पहुंचा सकती है। और आप देखना, मैं हर वीडियो में कहती हूँ, मैं आज भी कह रही हूँ, ये बहुत बड़ा कुछ करने आई है और ये कुछ करके ही जाएगी। तो दोस्तों मेरा तो बस यही था बताना आपको। देखिए मैं घुमा फिरा के कोई बात नहीं करती हूँ, मैं जो करती हूँ सटीक बात करती हूँ। तो ये आप सबको भी अगर ऐसा लग रहा है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करें, अपनी राय दें। थैंक यू सो मच। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।